दोनों ओर बैलेंस करके चल रहा है। अभी भारत में ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये आए हैं, जॉनसन बेबी, ये खरगोश बोरिस जॉनसन, वही जॉनसन बेबी वही है इसको, ये कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं। ये भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत यूक्रेन पर क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, यूक्रेन को क्यों मरता छोड़ रहा है यहाँ पर। तो इस पर एस जयशंकर ने बहुत बढ़िया भिगा के तमाचा दिया है इन लोग को। एस जयशंकर ने कहा है कि यूरोपीय देश तथा अमेरिकी देशों को बहुत अच्छे से चिंता है यूक्रेन की, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं जब इन लोगों ने अफगानिस्तान को मरता हुआ छोड़ दिया था। याद कीजिए, अफगानिस्तान से लोग जहाजों से गिर गिर के भाग रहे थे। क्या अफगानिस्तान से भी खराब हालत हो गई है यूक्रेन की? तो एस जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये लोग अभी मीटिंग में आए हुए हैं। भारत में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है राष्ट्रपति भवन में, जिसे कहते हैं रायसीना डायलॉग। उसमें एस जयशंकर साहब ने इस जॉनसन बेबी को अच्छा से समझा दिया है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी थी जो अपना मतलब पूरा सेटअप बंद कर दिए हैं रूस में। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत पहले मना कर बैन कर दिया था। जितनी भी मोबाइल निर्माता कंपनी थी उन लोगों ने बंद कर दिया था। अभी क्या है कि रूस के अंदर जो डेली यूज की चीजें हैं उसकी भी शॉर्टेज देखी जा रही है। जो डेली यूज की मसालों की, खाने पीने की चीजों की, कॉफी की, इन सब चीजों की काफी कमी देखी जा रही है। अब इन कमियों को दूर करने के लिए भारत आगे आ रहा है, और भारत के व्यापारियों को भी सोचना चाहिए कि हर काम में सरकार आगे नहीं बढ़ेगी, आप अपना आगे बढ़िए, क्योंकि आजकल वैश्वीकरण का दौर चल रहा है। एक व्यापारी दूसरे जगह आराम से कांटेक्ट कर सकता है। तो उन लोगों को भी जो इंटरनेशनल मार्केट में लगे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी मार्केट को वहां शिफ्ट करना चाहिए। ये बहुत बेहतरीन मौका है, इन्हें नहीं गंवाना चाहिए। याद कीजिए, जब चाइना कोरोना फैला था तो चाइना पूरी दुनिया में पीपी किट बांट रहा था। सोच रहा पहले वही फैलाया, उसके बाद खुद भी बांटने लगा। तो ये मौका है भारतीयों के लिए, रूस को ये सब चीजें पहुंचाने के लिए, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था भी बची जा सके, रूस के लोगों का मनोबल भी बचा जा सके, और हमारा व्यापार भी बहुत अच्छे से चल सके। युद्ध काफी लंबा हो जाने से ये यूरोप के लोग जो पहले डर रहे थे रूस से, अब ये रूस से डरना छोड़ दिए हैं। इसमें सबसे तेज आगे कूद रहा है पोलैंड। ये पोलैंड भुला गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सबसे पहले इन्हीं को थूरा था यहाँ पर। अभी इनको भी थूर देगा रूस तो शांत हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए, यूक्रेन को अपने लिए लड़ाई लड़ता तो समझ में आता है, सजुरा अमेरिका के चढ़ाने पे लड़ाई लड़ गया है। अब पूरी देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी करके रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पोलैंड कह रहा है, भारत पे दबाव बना रहा है कि G20 में रूस को बाहर कर दो। अब पोलैंड खुद G20 में नहीं आता है और भारत को कह रहा है कि आप G20 में रूस को बाहर कर दो। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है ये लिमिटलेस है। आप अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि चीन के विदेश मंत्री आए थे और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मिले और बोरिया बिस्तर बांध के चल गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी से भी मिलना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। और उसी के 2 दिन बाद रूस के विदेश मंत्री आए, वो एस जयशंकर साहब से भी मिले और मोदी जी से भी मिले। मोदी जी भी भिगा के मारने में एकदम स्पेशलिस्ट हैं।